नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई रैली नहीं की। इसका यही मतलब हुआ कि आज उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ नफरती बात नहीं की और ना मुसलमानों का नाम लिया। 2024 के चुनाव में आज का दिन गजब का दिन है। इस दिन को गैर झूठ दिवस, गैर नफरती दिवस और गैर मुसलमान दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए। हमारे पास कोई सूचना नहीं कि प्रधानमंत्री ने आज रैली क्यों नहीं की, ना उन्होंने इस बारे में कोई ट्वीट किया। बड़ी बात यह है कि रैली नहीं करने के कारण आज उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है। कल के अखबारों में यही हेडलाइन छपनी चाहिए। मेरी राय में 9 मई को भारत की राजनीति में सत्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई झूठ नहीं बोला। 8 मई को प्रधानमंत्री ने 4 सभाएं की और एक मंदिर में दर्शन भी किया। 28 और 29 अप्रैल को 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 6 सभाएं की थीं। 9 मई के दिन उनकी कोई सभा ही नहीं हुई। इस दिन दिल्ली में शाम 6 बजे पद्म पुरस्कार वितरण समारोह था, लेकिन उससे पहले पूरे दिन उन्होंने एक भी सभा नहीं की। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सभा 10 बजे से ही शुरू हो जाती है। 10 बजे से लेकर 8 घंटे तक उन्होंने एक भी सभा नहीं की, यानी एक भी झूठ नहीं बोला। प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर भी कोई सूचना नहीं है। उन्होंने अंबानी और अदानी को लेकर भी कोई ट्वीट नहीं किया है। थोड़ी देर के लिए मन घबराया था कि कहीं अंबानी अदानी का नाम लेने के बाद खुद को आराम तो नहीं दे रहे। भले ये दोनों टेम्पो से पैसा भिजवाने का काम करते हों, लेकिन दोनों पावरफुल तो हैं ही। जिनके पास प्राइवेट प्लेन हो, इतने सारे चैनल हों, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। वे अगर टेम्पो चलवा सकते हैं तो किसी को गाड़ी से उतरवा भी सकते हैं। वैसे अपने प्रधानमंत्री किसी से कम नहीं और हर किसी से ज्यादा ताकतवर हैं। 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी की 3 सभाएं लगी, तो क्या उम्मीद की जाए कि वे शुक्रवार को किसी सभा में उस टेम्पो को पेश करेंगे, उन बोरियों को पेश करेंगे जिनमें नोटें भरकर कांग्रेस को पहुंचाई गई। हमने खुद से भी खोजने का बहुत प्रयास किया और किसी को भेजा भी कि वे जाकर दिल्ली में चलने वाले ऑटो की छानबीन करें, लेकिन जिन्हें भेजा वही नाराज हो गए कि ऐसे कोई किसी भी ऑटो की जांच नहीं कर सकता है, ये काम ईडी का है और सीटी आप हमसे बजवा रहे हैं। हमने भी कहा ऑटो छोड़ो, कार से घर आ जाओ। बड़े लोगों की पर्सनल सवारी पर नजर वैसे भी नहीं डालते, उनसे दूर ही रहो। बंदा झट से वापस आ गया। किसी ने इस ऑटो का फोटो भेज दिया कि विक्रम का पुराना मॉडल भी इस्तेमाल में लाया गया होगा, लेकिन कई जगहों पर पता किया यह ऑटो नहीं मिला। पता चला कि इस पर कई साल पहले रोक लगाई जा चुकी है। टेम्पो की तलाश करते करते अब लोग भारत के प्रधानमंत्री से ही पूछने लगे हैं। वही बता दें, आखिर किस टेम्पो में अंबानी और अदानी ने बोरियों में नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचाए। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी और अंबानी पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया। यह भी समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने कोई फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, न्यूज चैनल डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगाया कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बोला नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने तो 8 मई को ही वीडियो जारी कर चुनौती दे डाली। बीजेपी ने अभी तक उनकी चुनौती पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना चुनौती को स्वीकार किया है कि ठीक है, अगर ये आरोप है तो हम ईडी को अंबानी और अदानी के दरवाजे भेजकर दिखा देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। अरे भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की आज तो कोई सभा थी नहीं, तो आज उन्होंने झूठ बोला नहीं, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा ने कई सभाएं की। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के करीमगंज की रैली में अंबानी और अदानी पर बोरियों में नोट भरकर कांग्रेस को पहुंचाने के आरोप लगाए। अमित शाह आज उसी तेलंगाना के दूसरे हिस्से में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी का नाम कभी नहीं लेते, शहजादा कहते हैं, मगर अमित शाह ने तेलंगाना की रैली में साफ साफ कहा कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव है। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। भाई और बहनों,
ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबरीलाल। आज फिर हाजिर हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जी हाँ, वीडियो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने थंबनेल देखा है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई बड़ा मामला हो गया है, खेला हो गया है मोदी और बीजेपी के साथ, क्योंकि अब फेंकू साहब अडानी और अंबानी के खिलाफ कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी तरह की कोई सभा भी पिछले दिन की है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का माहौल बहुत तेजी से गरमाया हुआ है। तो इस वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे रवीश कुमार जी इस पूरे मामले पर खुलासा कर रहे हैं। तेलंगाना के भोंगीर की सभा में अमित शाह ने कई आरोप लगाए, मगर उन्होंने भी अंबानी और अडानी वाले आरोप को नहीं दोहराया, ना किसी प्रकार से जिक्र किया, ना ही उनके नाम से समाचार जगत में कोई बयान गूंज रहा है कि अमित शाह ने अंबानी अडानी के आरोप को लेकर कुछ बोला है। ये चुप्पी क्यों पसर गई? क्या बीजेपी भी सन्नाटे में है कि इस पर किसे चैलेंज करें? ईडी को चैलेंज करें कि जाओ जाकर राहुल गांधी और अंबानी अडानी के घर जाकर वो टेम्पो ले आओ, बोरियां तो कम से कम लेकर आओ, भले नोट खर्च हो गए होंगे। प्रधानमंत्री का यह एक ऐसा बयान है जिस पर बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद कांग्रेस पर हमला कैसे करें। बीजेपी को कम से कम राहुल गांधी की चुनौती का जवाब देना ही चाहिए था। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। जाहिर सी बात है, अंबानी अडानी के पीछे ईडी भेजने की चुनौती बीजेपी कैसे अपने स्तर पर स्वीकार कर ले? प्रवक्ता को अभी कई चैनलों में जाना है या नहीं जाना है, इसलिए बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को अनदेखा कर दिया, जबकि राहुल गांधी के हर बयान पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं बहुत जल्दी आती हैं। 9 मई की सुबह कई घंटे तक जब कोई बयान नहीं आया तो दोपहर 1 बजे जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि 1 बज गए हैं और प्रधानमंत्री ने झूठ बोलना शुरू भी नहीं किया। उनका टेम्पो इतना लो क्यों है? क्या वे अपने दोस्तों को अब मनाने में लगे हैं, जिनके बारे में पूरे देश को बता दिया है कि दोनों काले धन की जमाखोरी करते हैं? लोग परेशान हैं, बिल्कुल भयभीत हैं। लोगों को लग रहा है कि अपनी हार को देखकर घबराकर नरेंद्र मोदी तो अपनी आंख की पुतली, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े, अपनी परछाई को अगर कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं? हमारी आहुति तो पहले दे दी जाएगी। इससे पार्टी में और सरकार में आतंक है और सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह जी हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है भैया ये आदमी तो अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई को कुर्बान कर देता है, मैं क्या चीज हूं? हार दिखी नहीं कि इन्होंने स्वाहा कर दिया अडानी अंबानी को, अपनी परछाई को, अपने अक्स को स्वाहा कर दिया जिस आदमी ने, उससे पूरी पार्टी डरी हुई है। अजीब है, कितने बड़े आरोप के बाद बीजेपी शांत है और कांग्रेस अकेले आक्रामक हुई जा रही है। प्रधानमंत्री ने टेम्पो को इस चुनाव का लोकप्रिय शब्द बना दिया। शब्दों के खिलाड़ी टेम्पो का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह फोटो ट्वीट किया है, इसमें एक टेम्पो के आगे अडानी और अंबानी एक साथ खड़े हैं, पीछे लिखा है अडानी टेम्पो सर्विस और ट्वीट में लिखा है हमारे यहां काला धन इधर से उधर किया जाता है, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें, धन्यवाद। इस ऑटो में बोरियां नहीं है बल्कि सूटकेस है। प्रधानमंत्री ने बोरियों में नोट भरकर भेजने की बात की थी, इनके पास सूटकेस कहां से आ गए?
कांग्रेस ने चटखारे लेते हुए एक और पोस्टर ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सोचते हुए दिखाए गए हैं कि मैंने अपनी ही पोल खोल दी क्या। यह भी कांग्रेस का पोस्टर है जिसमें अदानी को प्रधानमंत्री मोदी की परछाई के रूप में दिखाया गया है। लिखा है कि अपनी परछाई से भी डरते हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने उस विमान का फोटो भी ट्वीट किया है जिस पर अदानी लिखा है। कांग्रेस ने इसे टेम्पो लिख दिया है। वैसे यही तस्वीर एक पत्रकार अदिति ने ट्वीट की। उन्होंने लिखा है कि यह टेलीग्राफ की तस्वीर है। मोदी जिस विमान में सवार होने से पहले विक्ट्री साइन बना रहे हैं उस पर अदानी लिखा है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक ऐसी ही तस्वीर लोकसभा में दिखा दी जिसमें टेम्पो रूपी विमान के भीतर गौतम अदानी और मोदी एक साथ बैठे देखे जा सकते हैं। बाद में यह तस्वीर लोकसभा की कार्रवाई से निकाल दी गई, लेकिन मीडिया में आज भी यह तस्वीर मिल जाती है। अगर इसी तरह से प्रधानमंत्री अदानी पर आरोप लगाने लग गए तो हो सकता है अदानी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस बार भी उन्हें अपने ही प्लेन में लेकर जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। रैली से पहले उनके भाषण की स्क्रिप्ट चेक करनी पड़ेगी कि कहीं उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहे।